कितने आए चले गए मार्केट में ये खड़ा रहा है। लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड, रेस राइड, सिटी राइड, ऑफ राइड, फैमिली राइड, गर्लफ्रेंड राइड, सबके लिए है परफेक्ट एंड सेफ। ये है सबका बाप लेजेंडरी पल्सर 220F। आज मैं करने वाला हूँ अपनी पल्सर 220F का रिव्यू। ये जो मॉडल है ये मेरा BS3 मॉडल है, 2014 की। गाड़ी को 6 साल हो चुका है। गाड़ी मेरी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है, लद्दाख जा चुकी है, आ चुकी है। इतने में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। जो नई वाली मॉडल है उसमें यहाँ पे नीचे में कॉल आ गया है, बहुत ही लुक को इन्हेंस कर दिया है। लगता था कुछ एक कमी सा है, वो एकदम बजाज वालों ने पूरा कर दिया। जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो इसमें दिया गया था प्रोजेक्टर हेडलैम्प, मतलब आपको अंधेरे में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हाईवे पे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मिरर है इसका क्या ही बोलूँ, कुछ तो दिखाई नहीं देता है, बट ये जो लुक को बनाता है ना, मतलब लगता है कि पल्सर 220 है। एकदम ऐसे ऐसे खुलती है, पता नहीं क्यों खुलती है, पता नहीं, पीछे तो कुछ दिखाई देता नहीं है, बट पॉजिटिव ही है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जो है बाइक की इंजन 220 सीसी की। BS3 में थोड़ा आई थिंक पावर टॉर्क ज़्यादा है कंपेयर टू BS4 या BS6 मॉडल। इंजन आती है ट्विन स्पार्क इंजन। ये देखिए, ये खुलती भी है और ये ऐसे लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका इंजन सीज हो जाता है, धुआं फेंकता है, तो इसमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। 4 से 5 हज़ार के अंदर में बाइक पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी, बाइक धुआं नहीं मारेगी। अगर बाइक के इंजन के अंदर इधर को छोड़ के इस नीचे वाले पार्ट में कोई चीज़ डैमेज ना हुआ हो तो आपका ये चेंज हो जाएगा, अंदर की पिस्टन की रिंग वगैरह चेंज हो जाएगी। 5 हज़ार के अंदर लेबर चार्ज वार्ज लेकर के बाइक रेडी। जो देख रहे हो ना यहाँ पे पूरा ऑयल ही ऑयल, इधर ऑयल। अब पूरा नीचे से इसकी जो पैकिंग होती है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैकिंग कट गई, यहाँ से ऑयल लीक नहीं हो रही है, बट इधर मेरा पूरा ऑयल हो जाता है। साइन स्टैंड पे रखते हैं तो इधर से टपकते मतलब पूरा गंदा हो जाता है। आप देख रहे होगे यहाँ पे ना पूरी ऑयल निकल आ रही है, मतलब लीक हो गया। इधर वाला हो गया बट इधर वाला नहीं हुआ, पता नहीं क्या है माजरा, जो भी हो, बट ये प्रॉब्लम होता है। सामने की तो कट जाती है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे में निकलने पे ये ऑयल सील कटती है, ऐसे नहीं कटती है। कार्बोरेटर में इसका कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं कैसे ये इसके अंदर मैला जम जाता है और इसके अंदर बहुत वाइट कलर की कुछ ऐसे होती है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो इस पूरे कार्बोरेटर की, जो कि 2,500 से 3,000 तक आती है, पूरी चेंज करनी पड़ जाती है। इसकी सीट बहुत ही दमदार, मोटा बैठे पतला बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पीछे वाली सीट है ना, ये थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, मतलब हम पतले लोग बैठते हैं तब एडजस्ट हो जाती है, बट कोई मोटा आदमी बैठेगा तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता है। मैं इस पर लद्दाख गया, मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं हूँ, थोड़ा सा शायद लोग बोलते हैं पतला हूँ, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मैं तो खुद को मोटा ही फील करता हूँ। तो जो भी हो, मेरे को लोग पतला बोलते हैं। और मैं इस पे बैठ कर के लद्दाख गया था, आया था, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बैक पेन या हाथ का पेन, पैर का तंदूरी कुछ नहीं बना, एकदम सही सलामत गया, सही सलामत आया, गाड़ी भी, मैं भी। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो LED तो नहीं है, बट इतनी अच्छी रोशनी देते हैं, क्या ही बोलूँ, मतलब पूरा जगमगा उठता है। इंडिकेटर बड़ा ही ज़बरदस्त है, जितना भी मार लो टूटता ही नहीं, पता नहीं पल्सर ने कैसे बनाया है, टूटता ही नहीं है। बट क्या करें, ये पीछे वाला जो मेरा वो टूट गया है और ये जो है ये भी ऐसे निकल गया है, ऐसे करके निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है, बट टूटता नहीं है, इधर से खुल गया है। पीछे का चक्का थोड़ा सा और वाइड होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट इसी में इतना मज़ा आता है, अब ज़्यादा मज़ा लेके क्या करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ना ये लाइट्स मिल जाती है। ये लाइट ये सिर्फ पल्सर में मिलती है। गाड़ी की माइलेज 35 से 40 है, गाड़ी की टैंकी 15 लीटर की है, ज़्यादा ही तेल आ जाती है, 16-17 लीटर तो ऐसे ही आ जाता है, 15 लीटर की इस बात का भगवान जाने। क्या है ना कि अभी सबके बाइक में ना आप तेल की चोरी नहीं कर सकते हो, इधर उधर कहाँ होता है। इसमें क्या है, सीधा इसको ऐसे ऑफ करो और इधर से पाइप खोलो, तेल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बाइक में, मतलब आजकल की बाइक में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वाइब्रेशन के बारे में पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा। इंजन की आवाज़ भी निकल जाती है। ये बाइक मेरी एक बार गिर गई थी, गिरने की वजह से इधर पे देखिए ये जो है यहाँ से उंगली नहीं ढूक रही है, बट इधर पूरी की पूरी चली जा रही है, तो मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है।
बाइक बहुत बार गिर चुकी है, देखिए बहुत ज़ोर ज़ोर से गिरी है, बट ये नॉर्मल स्क्रैचेस ही होते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे ज़्यादा कोई ख़ास इसमें स्क्रैच नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है। इंडिकेटर बहुत बाई चांस ही टूटती है। और दूसरा जो मेजर इसमें प्रॉब्लम हो जाता है वो हो जाता है इसका, ये देख रहे हो, ये वाइब्रेशन की वजह से पूरी हिलने लगी है, ये वाली नट खुल के गिर जाती है। और जब आप 90 या 100 के स्पीड पे चलते हो तो पैर पूरी ऐसे 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 कांपती है, पूरी कांपने लगती है। अब ये नीचे से देखिए, ये जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, बट ये जो इसका स्टैंड है ना, ये देखो इसके स्टैंड की हालत देखो, पूरी की पूरी यहाँ से प्लेन हो गई। कैसे हो गई है? रास्ते में चलते हैं थोड़ा ऐसे 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 गैप मारते हैं तो यहाँ पे चिंगारी निकलता है और पूरा प्लेन हो जाता है। ये वाली लाइट फ्यूज हो जाती है, पानी डूब जाए, कुछ भी डूब जाए, उड़ जाती है। एलईडी लाइट है ना, ये जिस तरह से इसका पिकअप है उस तरह से ये बहुत अच्छी है। बट मेरे वाले डिश में कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि ये जाम हो गया। मैं आपको चक्का घुमा के दिखाता हूँ, देखो कितना हार्ड घूम रहा है ये चक्का। मेरी बाइक में कभी भी ये मीटर का टार कटा नहीं है, पिनियम कटा नहीं है। इतना चल गया 45,000 किलोमीटर, फिर भी चले जा रहा है, कटती ही नहीं है। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इस टैंकी की। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी इसको खोल करके, जब इसका फ्यूल लास्ट के तरफ होता है ना, तो इसको खोल करके बार बार इसके अंदर से हवा निकालना पड़ता है। पता नहीं है क्या प्रॉब्लम। 220 सीसी की बाइक है, कंपनी 135 138 क्लेम करती है, इजीली 148 150 इजीली टच करती है। मैं खुद इसको 149, इसी बाइक को 149 तक टच किया हूँ। अगर आपको कट मारना अभी नहीं आता है, गैप मारना नहीं आता है, बाइक चलाओ, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। इतनी जो लेंदी बाइक है ना, इतनी जो लेंदी है ना, पता नहीं है कैसे कट मार के निकल जाती है। बहुत ही मज़ा आता है, अल्टीमेट सब फीलिंग आता है। और एक बात बता देता हूँ कि आप जब भी इसके गियर को शिफ्ट करोगे ना, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं दिखेगा। वो आपको ड्यूक या फिर शायद से एनएस में दिख सकता है कि जब भी आप गियर इसके चेंज करोगे ना, तो फ्रंट का व्हील ऐसा लगेगा कि फट से उड़ गया है, तो उसमें थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है आपका बाइक। इसमें नहीं होता है, पूरी आरपीएम ठेका करके आप गियर शिफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम जम के चलाओ, जैसा चलाना वैसा चलाओ, रफ चलाओ, उड़ के चलाओ, नीचे से जाओ, बगल से जाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। एकदम अच्छी बाइक है, लेने का सोच रहे हो ले डालो। चलिए अब बाइक को भगा के देख लेते हैं, एकदम से थ्रिल का मजा लेते हैं, एकदम दौड़ाते हैं बाइक को, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। फटाफट से बाइक को मैं डबल स्टैंड से नीचे उतारा, ये स्टार्ट किया। चलिए आगे मेन रोड पे मिलते हैं। तो सामने ही मेन रोड है, हम लोग मेन रोड पे आ गए। अब चलिए भगाते हैं। ये मैंने डाला फर्स्ट गियर, मतलब कमाल की बाइक है। ब्रेकिंग भी कमाल की है, एकदम उछल उछल के चलाना पड़ता है, बहुत ही मज़ा आता है, एकदम फील आता है बाइक में, इतना भी कमाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही मज़ा आता है बाइक को चलाने में। बाइक को ख़रीदने के बाद आपको सिंगल कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ कंपनी ऑलरेडी दे चुका होता है, इतना अच्छा लुक दे चुका होता है। इसमें आपका जो कुछ भी चेंज करोगे ना, तो बाइक का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हाँ, मानते हैं कि बाइक का लुक जो ऐसे वाला देता है वो थोड़ा पसंद नहीं आता हमको तो भाई ऐसे ही पसंद आता है, अच्छा लगता है एकदम। ऐसे भी अगर आप नया लेना चाहते हो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया का मज़ा अलग है, सेकेंड हैंड का मज़ा अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ना पसंद आई हो डिसलाइक करो, और मेरे साथ इसी तरह से कनेक्ट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और घर पे रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड एंजॉय करते रहो। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।